भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? किसका? भारतीय खान ब्यूरो। माइंस की बात कर रहा है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या नागपुर? सही जवाब है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम? सही जवाब है कर्नाटक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 104। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं कि वीडियोस पूरे 4-5 वीडियो लास्ट में नहीं आ पाए, क्योंकि थोड़ा सेहत का कुछ इशू हो गया था, हेल्थ का इशू हो गया था, तो मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। कोशिश रहेगी कि फिर से ऐसा ना हो, लेकिन हेल्थ ख़राब होता है, कौन जान सकता है इसके बारे में। तो आज हम लोग जीके का सेट नंबर 104 डिस्कस करेंगे, और इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे फिर से वही 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। 103 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में दांत के मसूड़ों की बीमारी होती है, हड्डियां और मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। ये होता है स्कर्वी रोग। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही जवाब जो होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका सही जवाब ए, बी, सी या फिर डी दे सकते हैं। सही जवाब था विटामिन सी, बी इसका राइट आंसर था। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है पहले इसके बारे में जानिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किस लिए दिया जाता है? अगर आप जो संविधान की 8वीं अनुसूची, जो 8th अनुसूची है संविधान की, उसके अनुसार जो संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22। इस 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा में या किसी भी भाषा में अगर आप कोई साहित्य लिखते हैं, भारतीय साहित्य, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने के काबिल है, उसके लिए दिया जाता है। यानी भारतीय साहित्य के क्षेत्र में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार राशि होती कितनी? 11 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि होती है। तो क्वेश्चन पर अब आते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किनको दिया गया था? ऑप्शन दिया गया एस के पोत्ताकट को, वी नारायण मेनन को, जी शंकर कुरूप को और कुमारन आशान को। सही जवाब जाएगा सी, दैट इज जी शंकर कुरूप। सी को सही जवाब जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1 लाख रुपए की राशि होती है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? जो सूर्य होता है, सन है, उसका पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड और 8500 डिग्री सेंटीग्रेड। सही जवाब जाएगा 6000 डिग्री, क्षमा चाहता हूँ, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं हर बार की तरह संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हर दिन 25-25 क्वेश्चन का सेट आता है। यानी सप्ताह में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। आपके नॉलेज एंगल से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सब क्वेश्चन को जानना चाहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको इस वीडियो का पीडीएफ विद आंसर वहां पे मिल जाएगा। साथ ही किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डिस्कस करना है तो डायरेक्टली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो का टाइमिंग रात के 9:30 बजे होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, इसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, शनि है या फिर बुध है? सही जवाब किसको जाएगा? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है ये है शुक्र। बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, शुक्र के बारे में और कुछ तथ्य हैं जो जानना जरूरी है। शुक्र को सांझ का तारा, क्या शाम का तारा या फिर सुबह का तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र को शाम का तारा या फिर सुबह का तारा भी बोलते हैं, पहली बात। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको बिना उपकरण के देखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने बताया शुक्र के बारे में कि शुक्र को शाम का तारा या
सुबह का तारा भी बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको बिना उपकरण के, जो अंतरिक्षीय उपकरण होता है, स्कोप, टेलीस्कोप सब होते हैं, बिना उसके भी देखा जा सकता है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन कौन थे? ये वर्धन वंश के थे, वर्धन वंश के थे, ठीक है। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभाएं कहाँ करते थे? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया हरिद्वार, अजमेर, वाराणसी या फिर प्रयाग। सही जवाब आएगा प्रयाग, जो यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रयाग सुने होंगे आप लोग। वहीं पे हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं क्या करते थे, और इस सभा को क्या बोला जाता? इस सभा को बोला था मोक्ष परिषद। क्या बोलते थे? मोक्ष परिषद। क्लियर है? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ क्या करते थे? तो वो था प्रयाग। फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपना प्यार दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के व्यू से, और एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो एग्जाम में फिर से पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, इन सब में, ये पुलिस का एग्जाम हो, सब में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने शुरू से मेरे तक अब तक वीडियो देखे हैं, हर क्वेश्चन को आपने पढ़ रखा है, तो आप पूरा उम्मीद रखिए कि उसमें से कम 30% क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जारी हैं, सारे क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुआ है। अमीमा में कुल कितने शेल, यानी कोशिका की बात कर रहे हैं, शेल कितने शेल होते हैं किसमें? अमीमा में। अमीमा में 1, 2, 3 या 4। सही जवाब है 1। ए इसका राइट आंसर है। अमीबा में 1 सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा एक राज्य जिसके पणजी वहाँ की कैपिटल है। तो कह रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? 1970 में, 1964 में, 1961 में या फिर 1959 में? और सही जवाब जाएगा 1961 को, 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। दोस्तों, हम लोग फिर से बताते हैं, जो वीडियो लेके आते हैं सप्ताह के 4 दिन होता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, या रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस हर वीक में तैयार करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कितना बच्चा सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वाकई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1970, 1870, 1869, 1865 और 1867, 1869। 2 अक्टूबर की बात थी जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको क्या बताएंगे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सही जवाब है कर्नाटक को, दैट इज ए। और कर्नाटक में एक और बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है बन्नेरघट्टा। क्या नाम है? बन्नेरघट्टा। एग्जाम में, बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका है, बन्नेरघट्टा, ठीक है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना ये एक जल परियोजना है जिसको बिजली उत्पादन में यूज किया जाता है, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरदार सरोवर जल परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में दिया गया आपको ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा और कृष्णा। सही जवाब जाएगा नर्मदा को, सी इसका राइट आंसर है। और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर जल परियोजना जो है वो स्थित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742, जहां पर आपको पीडीएफ विद आंसर मिलेगा, क्विजेस भी मिलेंगे जहां आपके क्वेश्चन का रिवीजन होगा, साथ ही साथ आप किसी क्वेश्चन पे हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन है? खुदाई खिदमतगार। क्या है खुदाई खिदमतगार? क्या था ये? तो खुदाई खिदमतगार जो था, इसको दूसरा नाम था सर्वेंट ऑफ गॉड। क्या नाम था? सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी भगवान का नौकर, है ना। इसमें क्या गया था, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे, इनके मुस्लिम जो थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुसलमान थे, उनका समूह था एक, और ये उन लोगों ने मिलकर एक टाइप ऑफ आंदोलन किया था, समझ रहे हैं? उसी का नाम
खुदाई खिदमतगार नाम रखा गया था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1929 में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी स्थापना की किसने थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और क्षमा चाहता हूँ यहाँ पे दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन साथ साथ आ गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं क्षमा, खान अब्दुल जफ्फार खान और खान अब्दुल गफ्फार खान, 4 ऑप्शन आया है। आपको क्या बताना है इसमें कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। सही जवाब जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। ये एक टाइप ऑफ आंदोलन ही था। ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है। ज्वार, जिसका दूसरा नाम है जौ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ट्रिक्टियम एस्टिवम, सोधरम बाइकलर, ओराइजा स्टाइबा और सीसर एरिटीनियम। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। ज्वार का जो वैज्ञानिक नाम है वो बताना है। सही जवाब है सोरगम वाइकलर, सोरगम बाइकलर, बी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूं आप लोगों के लिए जो एग्जाम में एक दफ़ा नहीं कई बार पूछे गए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही मदद करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको आज का क्लास। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। किसकी बात करें, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कई बार, हमको लगता है 10 बार से ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। सही जवाब किसको जाएगा, सही जवाब जाएगा आंध्र प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस लोक नृत्य, जिसको इंग्लिश में फॉक डांस बोलते हैं। लोहे का प्रथम पुल किस देश में बनवाया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लोहे का प्रथम पुल किस देश में बनवाया गया था। जापान, कनाडा, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। सही जवाब जाएगा इंग्लैंड को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 5-6 बार पूछा जा चुका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माचिस का जो तीली होता है जिसमें बारूद करते हैं, माचिस का तीली इस टाइप से कुछ होता है ना। तो ये जो पोर्शन होता है ये किसका मसाला होता है, जिसको हम लोग बारूद बोलते हैं। क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीज या फिर सिलिकॉन। सही जवाब जाएगा बी, दैट इज फास्फोरस होता है। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियोस देखते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और उस पर ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के जो वीडियोस आते हैं संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी सप्ताह के 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। क्विज 247 फैमिली से जरूर जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको फायदा ही है, लॉस नहीं है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो नई संसदीय समिति प्रणाली है भारत में, इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1999, 1995, 1984 और 1991। 4 ऑप्शन दिया गया है और सही जवाब होगा डी, दैट इज 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर सही है इसका सी, दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स क्विज 247 का टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपके पास इसका अपडेट मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो सती प्रथा क्या था, पहले इसके बारे में जान लो। सती प्रथा क्या था कि जब पुराने ज़माने की बात है, जब ऐसा होता था कि जब किसी का हस्बैंड का डेथ होता था तो पत्नी को भी उनके चिता में ही अपनी आहुति देके मर जाना होता था, जो एक बहुत ही गलत प्रथा था। ठीक है, तो इसी का किस गवर्नर जनरल था जिन्होंने इस पर रोक लगाई कि ये गलत प्रथा है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी। देखिए 2 बार ये ऑप्शन आ गया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। सही जवाब क्या है, सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और इतना ही नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक और अच्छा काम किया था। इन्होंने जो कन्या वध होता था, जो कन्या को मार दिया जाता था, उस पर भी उन्होंने रोक लगाया था और उसका अंत किया था। तो 2 इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। एक तो सती प्रथा का रोक लगाया था, जब कब किया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था कि सती प्रथा एक गलत प्रथा है, पहली बात। दूसरी बात की बात क्या है कि कन्या का जो वध होता था या भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, उस पर भी रोक लगाने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। ए इसका सही जवाब है। ये इनके 2 बहुत ही सराहनीय काम हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र किस देश में है।
किसका बोल रहा है? हीरे का व्यापार में, डायमंड्स का जो है बिजनेस होता है, उसका सबसे बड़ा केंद्र किस देश में है? नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। सही जवाब है बेल्जियम। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का स्वच्छ जल का सबसे बड़ा झील कौन सी है? विश्व की में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन है? लेक विक्टोरिया, लेक इरी, सुपीरियर झील या फिर नेपिगन झील। सही जवाब जाएगा किसको? सी, दैट इज सुपीरियर झील। आप कमेंट बॉक्स में बताइए सुपीरियर झील का जो स्थिति है, मतलब भौगोलिक स्थिति, वो किस देश में है, कहाँ पर है सुपीरियर झील। ये आपके लिए टास्क दिया गया, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुपीरियर झील किस देश में है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 करें, किस नगर को पूर्व का बोस्टन ऑफ ईस्ट बोला जाता है? किस नगर को? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा इसका डी, दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद को ही पूर्व का बोस्टन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, किस दो देश को यूरोप का कॉकपिट बोलते हैं? एक था यूरोप का मरीज, है ना, यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं, और यूरोप का कॉकपिट। दो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक यूरोप का कॉकपिट और यूरोप का मरीज अलग से मैं बता रहा हूँ। तो किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस और स्वीडन। सही जवाब जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट बोलते हैं, जबकि यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूरोप का मरीज किसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में करीब 15 बार आ चुका है, मैं भी 1-2 बार बता चुका हूं कि किसे यूरोप का मरीज बोला जाता है। तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? यंग बंगाल रिवॉल्यूशन, युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? 1852, 1826, 1851 या फिर 1832। सही जवाब जाएगा 1826 जाएगा। ठीक है, और हेनरी लियो विवियन डेरिजियो, तो कौन था? डेरिजियो उसका नाम था। ठीक है, विवियन डेरिजियो, इन्होंने ही करवाया था यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, डेरिजियो आपने सुना होगा, इसने ही करवाया था। किस देश को वर्ण भूमि कहा जाता है? बहुत अच्छा क्या क्वेश्चन है। वर्ण भूमि किस देश को कहा जाता है? भूटान को, नेपाल, श्रीलंका और चीन। 4 ऑप्शन दिए गए, किस देश को वर्ण भूमि कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? भूटान को वर्ण भूमि कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर था। और ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ये हम लोग हेडिंग्स में पढ़े हुए थे कि भारतीय खान मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ है, जिसका सही जवाब था नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। डी इसका सही जवाब है। और नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर को जानते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि मेरे इस तरह आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो को लेकर मैं मिलूंगा आपसे संडे को सेम टाइम रात के 9:30 बजे, फिर से 25 क्वेश्चन लेकर। उम्मीद रही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस फिर से लेके आऊँ जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। गुड नाइट।